आज का हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होती क्या है, सी लैंग्वेज को किसने बनाया है, कब सी लैंग्वेज आई, इससे पहले सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी और बेसिक प्रोग्राम क्या होता है। आइए आज हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज कहने का तात्पर्य यह है कि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, इसलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट मिलेंगे ज़रूर। सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के ही द्वारा हम अदर लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जैसे जावा, पाइथन, PHP आदि लैंग्वेजेस को हम सीख सकते हैं। सी लैंग्वेजेस के कोड को किसी अदर कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जीक्यूट करना इजी होता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम आसानी से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में अमेरिका राज्य में स्थित एटीएन बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया था। सी लैंग्वेज के जनक डेनिस रिची को ही माना जाता है। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज का इतिहास, यानी सी लैंग्वेज को कब से, कैसे और कब आई। तो सी लैंग्वेज को लाने से पहले सबसे पहले एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया। एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरनेशनल ग्रुप ने 1916 में डेवलप किया था। इसके बाद 1967 में एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को BCPL लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। BCPL लैंग्वेज का पूरा नाम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसको बनाने वाले मार्टिन रिचर्ड्स ने 1967 में डेवलप किया था। इसके कोड सॉफ्टवेयर को लिखने तथा डिज़ाइन करने के लिए बनाए गए थे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, यानी BCPL लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर अदर लैंग्वेज पर स्विच करा। उस लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज रखा गया। बी लैंग्वेज को 1917 में केन थॉमसन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद हमारी सी लैंग्वेज आई। सी लैंग्वेज को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, डेनिस रिची ने। इसे एटीएन बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट 1972 में किया गया था। सी लैंग्वेज बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि डेनिस रिची को एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए प्रीवियस लैंग्वेजेस जैसे BCPL लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को इनहेरिट किया गया है। हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज को कौन से सन से लेकर किस सन तक डेवलप की गई है। जैसे एल्गोल 1916 में इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप करी है। BCPL 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप की है। बी लैंग्वेज 1917 केन थॉमसन द्वारा डेवलप की गई है। इसके पश्चात हमारी सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप की गई। चलिए अब हम एक बेसिक प्रोग्राम सी लैंग्वेज का देखते हैं, जिसमें सिंपल मैसेज प्रिंटिंग का रहेगा। सबसे पहले हम सर्च बॉक्स पर सर्च करेंगे टर्बो और टर्बो एप्लीकेशन को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। स्टार्ट टर्बो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ गार्बेज वैल्यू वाला प्रोग्राम शो होगा। हमको सिंपली इस पर फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू से एक न्यू पेज ले लेना है। अगर हमको गार्बेज वैल्यू प्रोवाइडेड होती है तो फिर से हम फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू पेज ले सकते हैं, या फिर गार्बेज वैल्यू को कर्सर पॉइंटर के द्वारा बैक स्पेस दबाकर डिलीट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम हमारा प्रोग्राम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ include conio.h void main function कर्ली ब्रेसेस कर बॉडी ओपन करेंगे। प्रिंट एफ में डबल इन्वर्टेड में हेलो वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमी कॉलन।
गेट सी एच, फंक्शन का सिंबल, सेमीकोलन, इंटर, कर्ली ब्रेसेस, क्लोज। अब हम हमारे प्रोग्राम को सेव करेंगे। फाइल मेन्यू पर जाएंगे, सेव ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे hello.c। क्योंकि हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज का है इसलिए सी का एक्सटेंशन .c होता है, इसलिए प्रोग्राम को भी हम .c एक्सटेंशन के द्वारा सेव करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है, PDF फाइल का .pdf होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन .c होता है और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा hello.c प्रोग्राम का नाम सेव हो गया है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे, तो कंपाइल करने के लिए Alt F9 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। हमारे सामने कंपाइलिंग विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपकी प्रोग्राम में वार्निंग एरर्स होगी तो इस जगह पर शो होगी। अगर 00 दे रहा है मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई वार्निंग्स या एरर नहीं है। अगर यहाँ पर 1 2 3 लिखता है तो मतलब हमारे प्रोग्राम में एरर है। अब वो बोल रहा है प्रेस एनी की, तो हम सिंपली इंटर की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को रन कर देखेंगे तो हमारे को आउटपुट प्रोवाइडेड हो गया है हेलो वर्ल्ड, मतलब हमारा प्रोग्राम राइट था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। जैसे हैज़ हमारा प्रोग्राम का प्री प्रोसेसर होता है जो पूरे प्रोग्राम को 1 बाय 1 करके रीड करता है। अगर कोई प्रोग्राम में एरर्स होती है तो वो हैज़ प्री प्रोसेसर हमें बताता है। इंक्लूड एक कीवर्ड है stdio.h हेडर फाइल से, जिसके अंदर प्रोग्राम में printf फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर है। नेक्स्ट हमारी हेडर फाइल है हैज़ यहाँ पर भी प्री प्रोसेसिंग का काम करेगा। इंक्लूड एक कीवर्ड है conio.h हेडर फाइल में हमारा getch फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर है। void एक डेटा टाइप है। मेन हमारा मेन प्रोग्राम का फंक्शन है जिसके अंदर हमको प्रोग्राम टाइप करना है। कर्ली ब्रेसेस कर हमने प्रोग्राम की बॉडी को ओपन करा है। printf फंक्शन में हमने डबल इन्वर्टेड में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है। सेमीकोलन लगाकर हमने स्टेटमेंट खत्म करा है। जैसे हमें लाइन एंड करना रहता है तो हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं, वैसे ही प्रोग्राम में अगर आपको लाइन खत्म करना है तो सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। getch फंक्शन आपकी कंसोल स्क्रीन को रोकने के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाकर लाइन को एंड कर देंगे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर प्रोग्राम की बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे तो हमको हेलो वर्ड 2 बार प्रोवाइडेड हो रहा है। अगर मैं एक बार और करूँगी तो और मेरे को हेलो वर्ड प्रोवाइडेड हो रहा है। इसका मतलब मेरी कंसोल स्क्रीन मेरे को रिपीटेड वैल्यू प्रोवाइडेड कर रही है, यानी प्रीवियस वैल्यू भी प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए मैं प्रोग्राम में CLRSCR फंक्शन का यूज़ करूँगी। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन conio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड होती है। अब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर देखेंगे तो कोई एरर नहीं है। वापस रन करेंगे तो एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रोवाइडेड हो रहा है। फिर से रन करेंगे तो एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रोवाइडेड हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर लाकर कि एरर कैसे शो करता है। जैसे मैंने यहाँ से एक स्टेटमेंट हटा दिया, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को हटा दिया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ Alt F9 फंक्शन की को प्रेस कर। तो देखिए मेरी कंपाइलिंग विंडो पर एरर शो हो रही है 2, यानी मेरे प्रोग्राम में एरर है। अब मैं प्रेस इंटर की कर देखती हूँ कि क्या एरर है। तो एरर मुझे बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, मतलब मेरे प्रोग्राम में कहीं पर सेमीकोलन की मिस्टेक है और कहीं पर कर्ली ब्रेसेस की एरर है। तो अब मैं प्रोग्राम को चेक करूंगी। मैं ऊपर से 1 बाय 1 करके प्रोग्राम को देखते आती हूँ तो मुझे प्रोवाइडेड होती है कि getch के पास मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं सेमीकोलन लगाकर वापस कंपाइल करती हूँ तो मुझे 1 एरर शो करता है। मैं एक की को फिर प्रेस करती हूँ तो मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग की एरर जनरेट होती है। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन तो किया है पर क्लोज नहीं करा है, इसलिए मुझे एरर जनरेट कर रहा है। अब मैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज
क्लोज कर प्रोग्राम की बॉडी को क्लोज करती हूँ। अब दोबारा मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर देखती हूँ Alt F9 फंक्शन की के द्वारा, तो मुझे कोई एरर शो नहीं हो रही है, मतलब मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। हम कंट्रोल F9 फंक्शन की को प्रेस करके हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे मेरा आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। टर्बो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम Alt X की को प्रेस करेंगे। ये हमसे सेव करने के लिए पूछ रहा है तो हमको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम को सेव कर लिया है। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे।